हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हम जो आरआरबी एनटीपीसी के लिए अभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो कि नवीन सर करवा रहे हैं, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। और आज ही उनका प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है जिसका हम रिवीजन करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के हैंड रिटन नोट्स है। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी पीडीएफ। और ये पीडीएफ कम्प्लीटली हैंड रिटन नोट्स हैं। और इस जो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जितनी भी पीछे की पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है। तो ग्रैमी पुरस्कार होता है। इसकी शुरुआत 4 मई 1967 को हुई थी और इसे ऑस्कर ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। पहले व्यक्ति जो भारतीय थे वो पंडित रविशंकर, जिन्हें कि 1968 में मिला था। पहली महिला तन्वी साई ने 2010 में मिला था और इन्हें जय हो के लिए मिला था। संगीत कला निधि अवार्ड ये मद्रास में दिया जाता है और ये कर्नाटक संगीत के लिए दिया जाता है। गंधर्व पुरस्कार ये एमपी गवर्नमेंट देती है। संगीत रत्न पुरस्कार यूपी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। 2024 में ग्रैमी अवार्ड 5 भारतीयों को मिला है, जिसमें जाकिर हुसैन इन्हें तबला के लिए दिया गया है, राकेश चौरसिया इन्हें बांसुरी के लिए, गणेश राजगोपालन इन्हें वायलिन के लिए, शंकर महादेवन इन्हें गायक के लिए मिला है, गायक है। सेल्वा गणेश विनायक रामा इन्हें ताल वादन के लिए दिया गया है। प्रश्न नंबर 2, FAO इसकी फुल फॉर्म पूछी थी। तो इसकी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन की ओर से कार्य करती है और ये 16 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर रोम में है। 16 अक्टूबर को इंटरनेशनल खाद्य दिवस मनाया जाता है। FAO और उसके साथ UN महासभा ने मिलकर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम शुरू किया था, जो कि 1961 में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 3, धूमल नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर के अन्य है, इसमें आएगा आपका डुम्फला, रऊफ, मंदजाल, हिकात, बच्चा नगमा और दमाली। पंजाब की है दमान, गिद्दा, भांगड़ा। हरियाणा की जो नृत्य है उसमें दमाल और झूमर। गुजरात के आपका सिद्धि दमाल। प्रश्न नंबर 4, नृत्य नाटक कौन सा है। तो कथकली है। कथकली केरल में किया जाता है और इसमें जो नायक होता है उसे पांचा कहते हैं, खलनायक को कत्थी कहते हैं। थिएटर जो इसमें थिएटर को कुट्टम पालम कहते हैं। जो संगीत इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो सोपन संगीत इस्तेमाल किया जाता है और इसमें 24 तरह की मुद्राएं होती है। आकाश तत्व जो इसका प्रतीक बताया गया वो आकाश तत्व इसका प्रतीक बताया गया है। भाषा इसमें मणिप्रवलम भाषा जो है वो इस्तेमाल की जाती है कथकली में। और जो ढोल है वो कलिकोट्टू इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये 1985 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। केवलादेव ये जो 1985 में शामिल हुआ था। सुंदरवन 1987 में शामिल हुआ था। नंदा देवी 1988 में शामिल हुआ था। पश्चिमी घाट ये 2012 में शामिल हुआ था और कंचनजंगा ये 2016 में शामिल हुआ था। प्रश्न नंबर 6, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स में जो देश है उसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में जुड़ा था। जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी वो 2009 में हुई थी और 2024 में इसकी जो मीटिंग हुई है वो कजान रूस में हुई है। इसमें 5 और सदस्य जोड़े गए, जिसमें कि मिस्र, ईरान, इथोपिया, सऊदी अरेबिया और UAE। 11वां देश जुड़ा है वो इंडोनेशिया जुड़ा है। ब्रिक्स इनका बैंक है NDB, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं और ये 2014 में बना था और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। प्रश्न नंबर 7, भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 द्वारा कितने पेलोड ले जाए गए थे। तो 13 पेलोड लिए जाए गए थे। इसमें एक कक्षयान था, एक रोवर था जिसका नाम प्रज्ञान था, एक लैंडर था जिसका नाम विक्रम था। 22 जुलाई 2019 को गया था और GSLV Mark 3 से लॉन्च किया गया था। प्रश्न नंबर 8, CBI की स्थापना तो 1963 में हुई थी। संथानम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। पहले जो इसके निदेशक थे वो DP कोहली थे। वर्तमान में परवीन सूद है। CBI का हेडक्वार्टर CGO कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 9, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। तो ये मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा की गई थी और 24 फरवरी 1919 को बनी थी ये जो सभा है सत्याग्रह सभा, और ये रोलेक्ट एक्ट के विरोध में बनाई गई थी। इसका जो पहला प्रयोग है वो 11 सितंबर 1906 को पहली बार किया था साउथ अफ्रीका में, जो सत्याग्रह है इसका। और भारत में जो पहला प्रयोग है 1917 में चंपारण बिहार में किया था। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मुलाकात की थी 1916 में के जो अधिवेशन है वहाँ पे। प्रश्न नंबर 10, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने खालिस्तान में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन का अंगीकृत किया था। तो नागपुर में किया था और यहाँ के जो अध्यक्ष थे, जो अध्यक्षता कर रहे थे वो सी विजयराघवाचार्य कर रहे थे। असहयोग आंदोलन ये 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था और वाइसराय इस समय जो वाइसराय था वो चैम्सफोर्ड था। असहयोग आंदोलन वापस हुआ था वो 12 फरवरी 1922 को हुआ था
और ये चोरी चोरा की वजह से हुआ था। चोरी चोरा ये गोरखपुर में पड़ता है और ये 4 फरवरी को हुई थी ये जो घटना है। पुलिस का नेतृत्व इसमें जो कर रहे थे वो गुप्तेश्वर कर रहे थे और जो भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे वो भगवान अहिर कर रहे थे। प्रश्न नंबर 11, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी, तो ये तुर्की से हुई थी। इसकी शुरुआत भारत में जो खिलाफत की शुरुआत हुई वो नवंबर 1919 में हुई थी और इसकी शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। ये खत्म हुआ था 1924 में। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 23 नवंबर 1919 को हुई थी नई दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी थे। प्रश्न नंबर 12, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात महात्मा गांधी फरवरी 1916 में खालिस्तान के उद्घाटन के समय पहली बार सार्वजनिक रूप से आम जनता से रूबरू हुए थे, तो वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हुए थे। जो महात्मा गांधी वो 1893 में भारत से गए थे और 1915 में वापस लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर ये भारत में आए थे और इन्हें अपोलो बंदरगाह मुंबई में सबसे पहले उतरे थे। प्रश्न नंबर 13, किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिक का संघ है? तो ये अनुसुईया साराभाई थी और ये महिला श्रमिक आंदोलन की जननी कहा जाता है इन्हें। और अहमदाबाद जो मिल मजदूर जो स्ट्राइक हुई थी उसमें जो महात्मा गांधी को बुलाया था वो इन्होंने ही बुलाया था और ये जो स्ट्राइक है 1918 में हुई थी और यहाँ पर गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। प्रश्न नंबर 14, किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावित हुआ था? तो ये 2002 में आया था और ये नवीन जिंदल के प्रयासों से ये जो कोड है ये लागू हुआ था। प्रश्न नंबर 15, केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष खालिस्तान में सरकारी आयोग का गठन किया गया था, तो ये 1983 में गठन हुआ था और इसकी रिपोर्ट 1988 में आई थी। इसका जो अध्यक्ष थे वो आर सरकारिया थे और जो अन्य इसमें 2 सदस्य थे वो बी शिवरामन और आर एस सेन थे। रेखा समिति ये अप्रत्यक्ष कर के लिए थी, राजस्व समिति कर सुधार के लिए थी, शैक्षिक सुधार के लिए थी कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके लिए कस्तूरी रंजन समिति, बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए बेसल समिति और जो लघु उद्योग है उसके लिए आबिद हुसैन समिति बनी थी। प्रश्न नंबर 16, कौन सा भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है? तो नीति आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है। ये 1 जनवरी 2015 को बना था। इसने जो चीज़ लागू की है उसमें SDG इंडेक्स ये इसने शुरू किया था, सुशासन इंडेक्स ये नीति आयोग ने शुरू किया था, भारत नवाचार सूचकांक और अटल नवाचार मिशन ये भी इसी ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 17, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1953 में हुई थी और इसमें 3 सदस्य थे। जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे और 2 अन्य सदस्य थे हरदेनाथ कुंजरू और KM पनिक्कर। जिसने रिपोर्ट दी थी 1955 में दी थी और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ये 31 अगस्त 1956 को हुआ था और ये लागू हुआ था 1 नवंबर 1956 को और इसके तहत 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। प्रश्न नंबर 18, कौन सी गर्म पानी की धाराएं हैं? तो वो आपकी आती है कुरोशियो धारा, सुसीमा धारा, अलास्का धारा, सुसीमा धारा, एल नीनो, फ्लोरिडा गल्फ स्ट्रीम जिसे कि यूरोप का कंबल भी कहते हैं। ये सभी गर्म धाराएं हैं। जो ठंडी धारा है उसमें लेब्राडोर की धारा, ग्रीनलैंड की धारा, फोकलैंड, हेम्बोल्ट धारा। प्रश्न नंबर 19, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। ये 36 किलोमीटर इसकी ऊंचाई पर है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी सियाचिन ग्लेशियर है। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर ये लैम्बर्ट है जो कि 400 किलोमीटर है और ये अंटार्कटिका में है। प्रश्न नंबर 20, कौन सा पश्चिमी घाट से निकलती है? कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो इसमें गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी आएगी। जो गोदावरी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। महानदी इसका उद्गम धमतरी जिला छत्तीसगढ़ से होता है और प्राचीन नाम इसका चित्रोपला है। सहायक नदी इसकी जोंक, तेल और सहदेव और जो महानदी है वो उस पर हीराकुंड बांध बना है जो कि 25.8 किलोमीटर लंबा है। गोदावरी ये त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी नासिक से निकलती है। प्रश्न नंबर 21, पूर्णा और गिरना नदियाँ किस नदी प्रणाली की सहायक नदी है? तो ताप्ती की है और इसके अन्य सहायक नदी है इसमें अनर और पंजारा आती है। उद्गम इसका मुलाई बैतूल जिले मध्य प्रदेश से होता है और इस पर जो बांध है वो उकाई बांध है। प्रश्न नंबर 22, भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका भारत इंटरफेस फॉर मनी है। ये चलाता है NPCI द्वारा। NPSCI एक्ट ये 2007 में आया था और ये लागू हुआ था 2008 में। जो भारत है जो भीम है ये लॉन्च हुआ था 30 अगस्त 2016 को। भारत QR कोड ये 20 फरवरी 2017 को आया था और रुपए 2012 में आया था। प्रश्न नंबर 24, अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को खालिस्तान कहा जाता है, तो उसे अवसाद कहा जाता है यानी कि डिप्रेशन कहते हैं। प्रश्न नंबर 25, कंप्यूटर शब्दावली में निब्बल को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो इसे हाफ बाइट भी कहते हैं। जैसे कि 0 और 1 ये बाइट्स होते हैं। एक निब्बल में 4 बाइट्स होते हैं और 1 बाइट जो होती है वो 8 बाइट्स के बराबर होती है, 8 बिट्स के बराबर होती है। 1 बाइट ये 2 निब्बल के बराबर होती है। 1 KB इसमें 1024 बाइट होती है। 1 MB में 1024 KB होती है। 1 GB में 1024 MB होती है और 1 TB में 1024 GB होती है और 1 जो PB होती है उसमें 1024 टेराबाइट होती है।
तो ये आज का आपका लेक्चर था जो कि मैंने आपको कंप्लीट रिवाइज करवा दिया है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 18 था, जो पीछे के है वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और बाकी की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतने मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।